कहीं पर तात्या टोपे, कहीं मंगल पांडे, कहीं बहादुर शाह जफर, कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कहीं नाना साहेब, ऐसे योद्धाओं ने क़यादत की, नेतृत्व किया उस आंदोलन का। इसके बाद 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन में भारत को ले लिया। 1857 से लेकर 1947 के 90 वर्ष भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, ब्रिटिश सरकार के कब्जे में था। तो 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और उसके बाद 90 साल ब्रिटिश शासन, यानी 190 साल जिसे कहा जाता है कि भारत तकरीबन 200 साल तक गुलाम था। लेकिन ब्रिटिश शासन को भी कबूल नहीं किया गया और फिर भारत में जो हमारे योद्धा, हमारे नेता, स्वतंत्रता सेनानी जो मौजूद थे, जो आजादी चाहते थे, कुछ ने क्रांति का रास्ता अपनाया, कुछ ने शांति का रास्ता अपनाया, लेकिन उद्देश्य सबका एक था कि भारत को आजाद कराना। उसी में हम राष्ट्रपिता गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मनमोहन मालवीय, बहुत से ऐसे नेता, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हजरत मोहानी, हर धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया भारत की आजादी के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। आज हम स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का प्रयास और इनका बलिदान था। तो अपने प्राणों की आहुति देने वालों को, तन मन धन लुटाने वालों को हम हर साल 15 अगस्त में याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। ये जश्न मनाने का मकसद भी यही होता है कि 15 अगस्त को आज क्यों झंडा फहराया गया। 75 साल पहले, जबकि आज दिल्ली में भी ये 76वीं बार ये झंडे को फहराया गया। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडे को फहराया था, आज ही रात को लाल किले पर। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तानियों ने, हम भारतीयों ने अपनी तकदीर को बदलने का प्रयास किया था, प्रण लिया था, एक आत्म किया था। आज 15 अगस्त को उस प्रक्रिया को भुलाने का समय आया। आज जब पूरी दुनिया में आधी रात का वक्त था, दुनिया वाले जब इस वक्त सोते हैं, तो हमारा भारत इस वक्त जीवन और आजादी के लिए जागता नजर आ रहा है। दोस्तों, वो रात पहली रात थी जब भारत में कोई सोया नहीं था, खुशी से सब जाग रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में इस आजादी के लिए कुर्बानी दी गई, जंगें की गई, जेल में डाला गया, काला पानी की सजा भी दी गई। आप मदरसा अमीरुल उलूम सिंगानिया में कुछ ऐसी किताबें भी पढ़ते हैं, जैसे कि मुस्तेगा किताब है, उसको लिखने वाले भी मुजाहिदे आजादी थे, जिन्हें काला पानी की सजा दी गई। और इस सजा के दौरान उन्होंने ये किताब लिखी। इस तरह न जाने कितने उलमा ने, सूफियों ने, विद्वानों ने, हर समाज से जुड़े लोगों ने भारत की आजादी के लिए कुर्बानी पेश की। ऐसे ही कुर्बानी देने वालों में अशफाक उल्लाह खां भी। पहले फैजाबाद जिला कहलाता था, जो हम अम्बेडकर नगर जिला कहते। वाकया ये था, अशफाक उल्लाह खां, इनकी एक उम्र सिर्फ 27 साल। ये 27 साल के थे जब अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। क्यों दी? क्योंकि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, उस वक्त अशफाक उल्लाह छात्र थे, आप लोगों की तरह स्टूडेंट थे, और इस असहयोग आंदोलन से वो बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने साथियों के साथ ऐलान किया था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे,
भारत हमारा है, किसी और की सत्ता हमें मंजूर नहीं है। इस असहयोग आंदोलन से बहुत मुतासिर हुए अशफाकुल्लाह खां और फिर उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, दोनों की आस्थाएं अलग, मान्यताएं अलग, लेकिन आजादी का जज्बा दोनों का एक था। आज भी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की वो कुर्बानी यही आवाज दे रही है कि है भारतीयों, अगर तुम अपने देश में शांति चाहते हो, हमेशा आजाद रहना चाहते हो, तो हिंदू मुस्लिम को लड़कर तुम कभी यहाँ पर शांति पैदा नहीं कर सकते हो। अगर आजादी और शांति को हमेशा के लिए बरकरार रखना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको कांधे से कांधा मिलाकर चलना पड़ेगा। तो देखो बच्चों किस तरह से आजादी के लिए कोशिशें की, प्रयास की। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां साहब और इनकी पूरी एक टीम थी। उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों की ट्रेन से खजाने जा रहे, माल जा रहा है, हथियार जा रहा है हमारे भारत में। ये काकोरी लखनऊ के पास है, रेलवे लाइन की ट्रेन जाने वाली थी, मालगाड़ी जिसमें खजाने थे, माल बहुत था, हथियार थे। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि इसे हम लूटेंगे और इसे लूट कर हम इन्हीं के माल के जरिए जितना प्रयास हो सकेगा भारत की आजादी के लिए हम करेंगे। प्लान बना, ट्रेन को इन लोगों ने काकोरी स्टेशन पे रोका, इसीलिए उसे काकोरी कांड कहा जाता है। आप पढ़ते होंगे इतिहास की किताबों में। उस समय इन लोगों ने लूटा उसको और उसके बाद फरार हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल अरेस्ट हुए सीडी में और तकरीबन 1.5 साल इधर उधर रहने के बाद बिहार चले गए। अशफाकुल्लाह खां साहब वहां से दिल्ली आ गए, इंजीनियरिंग का कोर्स करने लगे, मगर वहां भी जैसे सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था, उसी तरह से इनके एक साथी ने, अशफाकुल्लाह खां साहब के एक साथी ने उनको धोखा दिया और अंग्रेजों को खबर दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह खां साहब को फांसी दे दी। आखिरी वक्त भी उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए ये कुर्बानी पेश की। लोगों को हम याद करें, हमारे सैयद इम्तियाज अहमद, तो हमारे अपने ही रिश्तेदारों में, हमारे खानदान के साथ, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भी कोशिश की भारत की आजादी के लिए। आज हम इन्हें भी याद करते हैं। अम्बेडकर नगर जिला में जितने लोगों ने जिस तरह से भी हमारे रहनुमाओं ने, पूर्वजों ने इस तरह से कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियों को हम याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा समय भारत में कभी ना आए, लेकिन कभी आता है तो सारी कौम के लोगों को मिलकर एक साथ भारत से हर बुराई को उखाड़ कर फेंक देना। आज कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा आप हासिल कर रहे हैं, वो मदरसा अमीरुल उलूम सिलनानिया, जहाँ के ये छात्र हमारे सामने, अध्यापक यहाँ हमारे सामने हैं, ये आपके फ्यूचर को बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये भारत के फ्यूचर को बनाने के लिए। क्योंकि छात्रों, अगर तुम्हारे अंदर शिक्षा रहेगी तो भारत शिक्षित देश कहलाएगा। अगर तुम मजबूत रहे तो भारत मजबूत देश कहलाएगा। अगर तुमने शांति पैदा की तो भारत एक शांति वाला देश कहलाएगा। अगर तुम कमजोर हुए तो दुनिया भारत को कमजोर देश कहेगी। अगर तुमने तालीम हासिल नहीं की, एजुकेशन हासिल नहीं की, शिक्षा हासिल नहीं की, तो दुनिया भारत को अशिक्षित देश कहेगी। इसलिए भारत के नाम को ऊंचा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने तन मन धन को लुटाकर देश को आजाद किया। अब इस देश की सुरक्षा, इसे सुरक्षित रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने इस कर्तव्य को हमेशा पूरा करते रहे, हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। तालीम की तरफ हम आगे बढ़े। आज पूरा भारत इस जश्न को मना रहा है और इस मौके पर हम ये भी बता सकते हैं कि एक संस्था जो हम चलाते हैं, मोहसिन आजम मिशन, आज पूरे भारत में मोहसिन आजम मिशन देश की सेवा के लिए अलग अलग जगह ट्री प्लांटेशन की खिदमत को अंजाम दे रहा है।
वो जगह जगह पेड़ लगाने, पौधे लगाने का काम कर रहा है। कल ही गुजरात सरकार ने मोहसिन आजम मिशन को अप्रिशिएट किया, सम्मानित किया और ये कहा कि मोहसिन आजम मिशन पूरे भारत में समाज सेवा और देश सेवा में लगा हुआ। तो आज मैं इस मौके पर प्रोग्राम लाइव भी हो रहा है, यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मोहसिन आजम मिशन के तमाम मेंबर्स को, तमाम ब्रांचेस को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी मोहसिन आजम मिशन और भारत की तमाम संस्थाएं और ये हमारा अमीरुल उलूम सिमनानिया राज्य की, अपने जिले की और अपने देश की इसी तरह खिदमत करता नजर आएगा। इस मौके पर आप जितना इल्म हासिल करेंगे इस मदरसे में, इस स्कूल में, इसी से आपकी बिगड़ियां बनेंगी, आपका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपनी अपनी बस्ती से तारीकी को हम दूर करें, अपनी अपनी बस्ती से अंधेरे को हम दूर करें, इल्म और अदब का दीप जलाकर रोशन हिंदुस्तान करें। एक साथ हमारे साथ नारा लगाएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अमीरुल उलूम सिमनानिया जिंदाबाद, अमीरुल उलूम सिमनानिया जिंदाबाद, शौशा मुकद्दसा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब मेरे हदीस के जो बच्चे हैं उनको मैंने जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि जुलूस निकल रहा है, प्रभात फेरी होनी है, हमारे मैनेजर साहब का हुक्म है, मौसम भी साजगार हो गया है, इससे गुजारिश है कि आप बच्चों को तरकीब दीजिए और प्रभात फेरी की तैयारी शुरू कर दीजिए।